नमस्कार साथियों, मिशन खाकी प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने रेडी है, तैयार है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध आपको दिया गया है, तो आपको यहां लॉजिक पहचानना है। जैसे आप डी से आप एल की तरफ चलोगे तो 4 में आपने 8 जोड़ा तभी तो 12 आया एल। जी 7 पर, 7 से 15 पर चलोगे तो 8 जोड़ने पड़ेंगे। जे 10 पर है, आर 18 पर तो प्लस के 8 जोड़ने पड़ेंगे। एच 8 पर है, पी 16 पर है तो प्लस का 8। तो आपको लॉजिक पता चल गया, प्लस 8 हो रहा है तो प्लस 8 कर दो सबके साथ में। 9 में 8 जोड़ा 17 पर क्यू हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ा 20 पर टी हो जाएगा, और 12 में 8 जोड़ा 20, 15 में 8 जोड़ा तो 23 पर डब्ल्यू, और 13 में 8 जोड़ा तो 21 पर यू। QTWU ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, PQRT 4 शहर है, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है। क्यू जो है वो पी के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि क्यू यहां पर है। और आर क्यू के पूरब में है और पी के दक्षिण पूरब में है। पी के दक्षिण पूरब में है आर और क्यू के पूरब में है आर, ऐसे वो कह रहा था। फिर कह रहा है और टी आर के उत्तर में है। टी आर के उत्तर में यहां भी हो सकता है, यहां भी, और क्यू और पी की लाइन में है। क्यू और पी की लाइन में है तो टी जो है वो यहां पर चला जाएगा, आर के उत्तर में चला गया और इसकी लाइन में चला गया। टी पी के किस दिशा में? टी जो है वो पी के किस दिशा में? तो आप कहोगे उत्तर पूर्व दिशा में है। टी जो है वो पी के किधर है? उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है यहां डी के विपरीत क्या आने वाला है। डी का अपोजिट पूछा गया है तो दोनों में कॉमन चेक करोगे। बी दिखाई दे रहा है, बी जी सी, यहां दिख रहा है बी एफ ई, तो आपको पता चल गया बी जी और सी, उधर बी एफ और ई, तो यहां से पता चला सी का अपोजिट ई है, जी का अपोजिट एफ है, तो बी का अपोजिट एक बचा डी। और आपसे यही पूछा गया था कि डी अक्षर वाले के अपोजिट पर क्या होगा। आप कहोगे डी का अपोजिट बी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पहचानो जरा ये क्या कह रहा है। 5, 11, 25, 63, 173 आगे क्या आने वाला है, ये आपको पहचाना है कौन सा विकल्प आपका सही होगा। आप 5 से चलोगे भैया 11 की तरफ तो 6 का अंतर है, या गुणा वाला लॉजिक भी लगा सकते हो। 5 से आप चलोगे 5 तिया 15 माइनस के 4, 11 दूनी 11 तिया 33 माइनस के 8, 25 ती 75 माइनस के 12 बन रहे हैं, और 63 तिया करूंगा 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 189 में से 16 घट रहे हैं। तो अब आप जो करोगे वो गुणा 3 करके 20 माइनस कर दोगे। क्यों? 4 का पहाड़ा चल रहा था ना, 4 8 12 16 20, तो 20 माइनस हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, 519 में से 20 घटा दोगे तो 499 आपके पास रह जाएगा। 499 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक लड़की को दर्शाते हुए एक औरत कहती है, एक औरत क्या कहती है, एक वुमेन क्या कहती है। वुमेन के लिए मैं डब्ल्यू लिख देता हूं। वह मेरे माता की माता के बेटी को, ये भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। की बेटी के बेटे की भी बेटी है। ओ भैया, कई जनरेशन आ चुकी हैं। देखो सवाल कह रहा था वह मेरी माता की बेटी के बेटे की भी बेटी है ना। तो लड़की, ये रही वो लड़की, और वुमेन यहां पर थी, तो ये इसकी क्या लगेगी। देखो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये पोती वाली जनरेशन में चला जाएगा। आंट नहीं होगा, दादी नहीं होगा, पोती होगा, बेटी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि लड़की औरत से किस प्रकार संबंधित है। लड़की का पूछा गया था, लड़की औरत से, देखो फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड जनरेशन पर पोती बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मंथ का कोड आपको दिया है, प्लेस का कोड आपसे पूछा गया है। फटाफट से बताओ क्या लॉजिक होने वाला है। मंथ का कोड दिया गया है, आप देखोगे मंथ का कोड कुछ दिख रहा है क्या? 13 7 20, 16 7 23 ऑप्शन में नहीं है। 13 और 11, 13 और 12 25, 16 और 12 28, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ ना कुछ क्रॉस पैटर्न लग रहा होगा। MONTH,
मंथ का कोड दिया है TRSMY, पहचानो जरा। 13 प्लस के 5 18, 15 प्लस के 5 20, 14 प्लस के 5 19, 20 प्लस के 5 25, 8 प्लस के 5 13, प्लस का 5 चल रहा है 2 2 के क्रॉस पर, पहले 2 का क्रॉस, लास्ट के 2 का क्रॉस। ऐसे ही हमको प्लेस का कोड निकाल देना है, ऐसे ही हमको प्लेस का निकाल देना है 5 5 प्लस करके। तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 16 में 5 जोड़ेंगे 21। क्यू यू वाले ये गलत हो गए दोनों। 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 पर आ जाएगा एफ वाला सही होगा। फिर इधर भी 5 प्लस कर दो, 5 में 5 जोड़ा 10 पर जे, 3 में 5 जोड़ा तो 8 पर एच। जे एच वाला सही होगा, के वाला सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, कौन सा अलग है? अलग वाले को ढूंढना है। कविता कवि, कविता कौन करता है? कवि करता है। आभूषण कौन बनाता है? सोनार बनाता है। कपड़े कौन बनाता है? दर्जी। तो ये उल्टा लिखा है, देखो कविता कवि, आभूषण सोनार, कपड़े दर्जी, ये उल्टा लिखा है। फर्नीचर बढ़ई, ये उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है, तो यही क्या होगा? अलग होगा, अलग। नेक्स्ट, विवाह सभागृह निश्चित करना, विवाह का दिन तय करना, मेहमानों को आमंत्रित करना, विवाह समारोह को संपन्न होना, निमंत्रण कार्ड की छपाई करना। तो सबसे पहले होती है भैया डेट फिक्स होती है शादी की। तो सबसे पहले विवाह का दिन निश्चित हुआ, उसके बाद क्या करते हैं लोग बाग भैया? मैरिज होम वगैरह बुक करते हैं, तो वेडिंग हॉल बुक किया है ना, एक ये हो गया। फिर नहीं, हाँ मैरिज होम बुक हो गया। मैरिज होम बुक होने के बाद फिर निमंत्रण कार्ड की छपाई होगी, क्योंकि पहले छपाई कर दोगे और फिर मैरिज होम बुक ना हो पाए तो क्या फायदा, है ना। निमंत्रण कार्ड की छपाई हुई, छपाई होने के बाद फिर मेहमानों को आमंत्रण दिया जाएगा और फिर लास्ट में विवाह समारोह संपन्न। 215 34, 215 34 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पूछा गया है। 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके। 1 2 3 4 5 और 6, सबका फेस सेंटर की तरफ है। पी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी एस के बाईं ओर तीसरा, इसका बायां पहला दूसरा तीसरा, इसका अर्थ सामने आ जाएगी पी। के एस के बाईं ओर ठीक बगल में, एस के बाईं ओर ठीक बगल में, के आ गया, नो प्रॉब्लम। के और एल एक दूसरे के सामने है, के और एल एक दूसरे के सामने है। एम एस के दाईं ओर बगल में है, एम एस के दाईं ओर बगल में, बचा कौन? बचा एन। पूछा क्या गया है? एम के ठीक सामने कौन है? आप कहोगे एम के ठीक सामने एन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, 42 छात्र पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है, विनीता बाएं छोर से 26वीं है। यदि मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाहिने खड़ी है। लो काम खत्म। टोटल तो आपको पता है, दाहिने छोर से नेहा की स्थिति कितनी है? 16। तो मैंने देखा नेहा जो है वो यहां से 16 नंबर पर है। कौन? नेहा। और मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाहिने खड़ी है। अब नेहा के दाहिने खड़ी है 7 नंबर पर, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ हुआ मंगला जो है वो यहां पर है। मंगला जो है 16 में से 7 घटा दोगे तो मंगला 9 नंबर पर है भैया, क्योंकि 7 स्थान इसके दाएं है, तो कम हो रही है ना इधर से, तो 16 में से 7 गया 9। और इसकी पूछी है ये इधर से कितने पर है? मंगला, मंगला इधर से कितने पर है? तो बड़ा ही आसान है, टोटल तो 42 दिए थे, टोटल में 1 जोड़ो और मंगला की दी गई रैंक को घटा दो। 42 और 1 43, 43 में से 9 घटा दोगे तो 34, 34 ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला विकल्प राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। शेर के बच्चे को शावक बोला जाता है तो हिरन के बच्चे को बोला जाता है फॉन। फॉन भैया, पिल्ला नहीं होगा, मेमना नहीं होगा। पिल्ला कैट डॉग का होता है, मेमना भेड़ का हो गया, टेडपोल मेंढक का हो गया, फॉन होता है फॉन। ऑप्शन नंबर 4। कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से कर दो भैया। के का अर्थ क्या दिया है? के का अर्थ दिया है भाग, तो आप यहां पर भाग रखोगे। क्यू का अर्थ प्लस दिया है, जे का अर्थ गुणा दिया है, टी का अर्थ दिया है माइनस। काट पीट करेंगे तो भैया 4 से कट जाएगा, 13 चौके 52 प्लस के 6 12 छिंग 72 हो जाएंगे, माइनस के 8। 72 13 85, 85 में से आप 8 घटा दोगे, 15 में से 8 गया 7, 77 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 77। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने। संगीत, नृत्य, आवाज, म्यूजिक, डांस और आवाज। देखो म्यूजिक के अंदर होती है आवाज, है ना। म्यूजिक के अंदर क्या होती है? म्यूजिक के अंदर क्या होती है? आवाज।
और डांस आप अलग रखेंगे ऑप्शन नंबर। अब आप कहोगे डांस में भी आवाज होती है, ऐसे तो आवाज बहुत सारी चीजों में होती है ना, तो हम कह सकते हैं आवाज के अंदर डांस, क्योंकि सॉरी आवाज के अंदर ये आप वॉइस का कर सकते हो और म्यूजिक इसके अंदर आएगा, क्योंकि म्यूजिक वही होगा जिसमें आवाज होगी, वरना आवाज के बिना का म्यूजिक क्या है, कुछ है तो होता है क्या, नहीं होता। तो सारा म्यूजिक किसके अंदर आ जाएगा, वॉइस के अंदर, और ये चला जाएगा बिल्कुल बाहर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी ज्यादा बेस्ट है सबके मुकाबले पर। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति हैं, LMNOPQR, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, N Q और P से लंबा है, तो 6 व्यक्ति है, नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 और 6। किसी की एक्चुअल पोजीशन दी हो तो वो चेक कर लो। P सिर्फ Q से लंबा है, P जो है बस Q से लंबा है, बाकी सबसे तो छोटा है, ठीक। जबकि R सिर्फ L से छोटा है, जबकि R सिर्फ L से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। खत्म हो गया सवाल। N Q और P से लंबा है, N Q और P से लंबा है, परंतु M से छोटा है, तो M यहां आ जाएगा, काम खत्म। पूछा गया है सबसे लंबा L और सबसे छोटा Q है, तो सबसे लंबे और सबसे छोटे वाले कौन हो गए, L और Q। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, ऑल गर्ल्स आर वोमेन, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, वोमेन है। सभी महिला नदी है, जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी रिवर हैं, चेक करो। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सारी गर्ल्स क्या महिला के अंदर है, बिल्कुल सही है। देखो ऑल गर्ल्स आर वोमेन, ऑल गर्ल्स आर वोमेन सही होगा, है ना, सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन राइट होता है। सम वोमेन आर रिवर, सम वोमेन, वोमेन का कुछ हिस्सा रिवर है, आप कहोगे तो सारी वोमेन रिवर है, तो बिल्कुल सही है सम वाला। तो सभी नदी महिलाएं हैं, क्या सारी रिवर महिला के अंदर आ रही है, ये नहीं आ रही, ये गलत है। आप कहोगे केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, पहचानो जरा क्या कह रहा है। सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाती है ना। सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 साल में कर दी जाती है, बैनी 24 साल की लड़की है, बैनी 24 की है। निष्कर्ष, यदि वह बैनी सियोल में रह रही है तो उसने निश्चित रूप से शादी कर ली है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा ना, सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाती है, अगर बैनी सियोल में रह रही है तो उसकी शादी हो गई होगी, निश्चित है। यदि बैनी सियोल में नहीं रहती है तो निश्चित रूप से उसने शादी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का कुछ हमको मालूम नहीं है, हमको सियोल के लिए बोला था कि सियोल में अगर रह रही है तो 23 साल में उम्र में शादी हो गई होगी, 23 साल की वहां लड़कियां शादी कर लेती हैं। तो ओनली फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, और फर्स्ट दिया है सी ऑप्शन पर, तो एग्जाम में सी ऑप्शन काला करना है। नेक्स्ट, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, 4 पुत्र, एक आदमी हो गया, उसकी पत्नी हो गई, 4 पुत्र हो गए, 1 2 3 और 4 पुत्र हो गए, और उनकी पत्नियां भी रहती हैं, पत्नियां, इनकी पत्नियां भी साथ में आ गई, ये आ गई। और सभी पुत्रों के परिवार में 3 पुत्र 1 पुत्री है, 3 पुत्र है 1 पुत्री है, 3 पुत्र हो गए 1 पुत्री, 3 पुत्र 1 पुत्री, 3 पुत्र और 1 पुत्री, ऐसे ही इसके 3 पुत्र है और 1 पुत्री है। पूछा क्या है, परिवार में पुरुष सदस्य बता दो। परिवार में पुरुष सदस्य है, 3 चौके 12 तो लड़के ये हो गए, है ना, और 4 यहां पर हो गए 4, और 1 पुरुष ये रहा ऊपर, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 12 4 16 और 1 17 पुरुष हो गए परिवार में। नेक्स्ट, एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट के लिए बस जाती है, तो पहली बस और दूसरी बस, और सूचना बीच में दी गई होगी, कहीं सूचना यहां पर दी जा रही होगी, ये ऐसे होता है। हर 30 मिनट पर बस निकलती है और एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले एक बस गई है और अगली बस आएगी 9:35 पर। अगली बस का टाइम है 9:35 और हर बस के बीच में डिफरेंस था आधा घंटे का, तो पहली बस जो गई होगी वो 9:05 पर गई होगी। कह रहा था हर 30 मिनट पर बस जाती है और अगली जाएगी 9:35 पर, तो पहली गई होगी 9:05 पर। कह रहा था कि 10 मिनट पहले ही तो गई है एक बस, यहां से यहां तक 10 मिनट पहले ही तो गई है बस, तो यानी कि सूचना जो दी जा रही होगी वो 9:15 पर दी जा रही होगी। कह रहा है कि 10 मिनट पहले ही तो गई, और 10 मिनट पहले अगर 9:05 हो रहे थे तो अब 9:15 हो रहे होंगे। तो आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
बिना पेन चलाए आंखों ही आंखों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। 1 और 3 4, 3 7, 3 10 और 3 13 पर आ जाएगा m, प्लस का 3 हो रहा है। 14 में से 3 गए, 11 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, 5 में से 3 घटा दो, -3 हो रहा है, तो b आ जाएगा b। एम बी वाला ऑप्शन पकड़ लेना, एम सी वाला बिल्कुल गलत। 7 5 12, 5 17, 5 22, 22 और 5 27 पर आ जाएगा a, प्लस का 5, ए वाला सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे करना है फटाफट से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20। भैया चेक करो फटाफट से क्या कह रहा है। नीचे 108 दिख रहा होगा, 108 ठीक है। 8 नाम 72 छिक्के बनेगा नहीं, 8 और 9 17 कुछ बनेगा क्या? 8 नाम 72 और 6 का वर्ग 36, ये बन जाएगा। 8 नाम 72 प्लस 6 का वर्ग 36, 72 प्लस के 36 करूंगा तो 108। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 प्लस 5 का वर्ग 25, 56 में 25 जोड़ेंगे तो 81 बन जाएगा। यहां भी कर दो, 12 गुणा 11 करूंगा 132 और प्लस के 7 का वर्ग 49। 132 में आप 49 जोड़ोगे तो 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, 181 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। 181 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, मैं उत्तर दिशा की तरफ हूं यदि, उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नोट कर लो बस। क्लॉकवाइज में 90 डिग्री है ना, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री और फिर उसी दिशा में 135 डिग्री, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में कितना था, है ना, घड़ी की विपरीत में 270 है, घटा लो, ये हो गया 235, सॉरी 235 नहीं 225, ये हो गया 225 और ये हो गया 270, घटा के लिखोगे तो 45 बचेगा। बड़ा वाला एंटी क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज में मोड़ देना 45। मैं उत्तर की तरफ हूं और मैं अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाऊं, है ना, तो ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। एंटी क्लॉकवाइज में हमको 45 डिग्री मुड़ना था, उत्तर पश्चिम दिशा। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब 2 सेकंड में चेक कर लेते हैं। भैया ई आर तो नहीं आ सकता, ये सरासर गलत। फिर बाकी पढ़ लो, आर ई सी वाई सी एल ई, आर ई सी वाई सी एल ई, सी सेम है बिल्कुल गलत। आर ई सी वाई सी एल ई, इन दोनों में से चेक कर लो, दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है, दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसमें जो आर दिया है वो सीधा दिया है, जबकि आर होगा अपोजिट। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है जी, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेक करेंगे सभी लोग। 6 व्यक्ति हैं और 3 3 करके 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, एक इसमें और एक इसमें, 1 2 3, 1 2 3। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा तो ई को बीच में बिठा देना, जहां भी आपका मन करे। ऐसे तो बोला नहीं है कि भैया कौन कहां पर है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी का पड़ोसी है, सी का पड़ोसी हो गया, ठीक है। और डी के विकर्णतः सम्मुख है, डी के विकर्णतः सम्मुख है तो डी इधर चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः सामने बैठा है। बी एफ का पड़ोसी है तो बी एफ यहां पर आ जाएंगे। और डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, डी एफ का बायां दूसरा। ये तो बोला नहीं है फेस किधर है, तो हमने मान लिया ऊपर की तरफ फेस है, एफ का बायां दूसरा आ रहा है डी, नो प्रॉब्लम। और बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, बी यहां पर आ जाएगा। तो बी के सम्मुख ही पूछा था, तो बी के सम्मुख कौन आ जाएगा, बी के सम्मुख आ जाएगा ई। ई आपका आंसर होगा, ई आपका आंसर होगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि देखो फेस के बारे में कुछ नहीं बोला, हो सकता है वो ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हो सकता है नीचे की तरफ करके बैठे हो। जो फेस का बोला ही नहीं है तो हमको तो हम बिठा सकते हैं इसको इधर की तरफ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, 2 सप्ताह पहले और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बस 2 सप्ताह पहले तो सेम ही डे आ जाता है, 7 दिन पहले सेम आ जाता है, तो बस 4 दिन घटा दो, रविवार में से 4 दिन घटा दो या 3 दिन जोड़ दो। रविवार के बाद सोमवार मंगल बुध, या तो 3 दिन जोड़ दो या 4 दिन घटा दो, तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अर्जेंटीना पेसो, हंगरी अनुपात क्या। अर्जेंटीना की जो करेंसी है उसको हम पीसो बोलते हैं। हंगरी की करेंसी कौन सी होती है, हंगरी की करेंसी होती है भैया फॉरेंट। फॉरेंट हंगरी की करेंसी है, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। मुद्रा करेंसी जिसको आप कहते हैं मुद्रा, ऐसे ही हंगरी की जो मुद्रा होगी, जो करेंसी होगी वो फॉरेंट होगी, फॉरेंट। नेक्स्ट, एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है और अगर मैं कहूं तो इसको 6 4 और 1, 6 4 और 1 का है ये कुछ ऐसे है भैया,
ये कुछ ऐसे है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 4 का है, 6 4 का ये लकड़ी का बॉक्स है ऐसे कुछ, और ये एक है, ये एक ही है इधर वाली, कुछ ऐसे आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये लो भैया, अब उसने शर्त रख दी कि बाकी सबके कलर दिए हुए हैं, 6x1 वाला लाल रंग से रंगा हुआ है। अब आप खुद सोचो, 6x1 वाला लाल रंग से है, ये सब लाल रंग से हैं, 6x1 वाला लाल रंग से है ना, और 4x1 वाला काले रंग से है, 4x1 वाला काले रंग से है, तो इसको काला कर देना भैया, ये काले रंग से, ऐसा वो बोल रहा है ना। और 6x4 वाला हरे रंग से है, हरे रंग से है, 6x4 वाला ये सब हरे रंग से है, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही आसान है। वो कह रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो तरफ हरा रंग होगा और बाकी तरफ कुछ भी नहीं होगा, तो बाहर वाले सारे हटा दो, बाहर वाले सारे हटा दो। बाहर वाले कैसे सारे हटाओगे, जितने भी बाहर वाले हैं ये सब हटा दिए जाएंगे, ये बाहर वाले सब हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं देखो, बाहर वाले पे ऊपर तो लाल आ रहा है, इधर काला आ रहा है, इधर नीचे लाल आएगा, इधर काला आएगा, तो बीच में जो सेफ बचेंगे वो हमारे आंसर रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घन ऐसे हैं कि इधर भी हरा है और दूसरी साइड भी हरा होगा, पीछे की तरफ हरा। आप कहोगे 8 बिल्कुल सही जवाब है, 8 बिल्कुल सही जवाब। ये हटा दिए जाएंगे बाहर वाले, क्योंकि इन पे लाल काला था, तो लाल काले हटा दिए, बीच में रह गए, उधर की तरफ जो बचे वो भी हरे होंगे और ये सामने फ्रंट पर भी हरा है, तो दो सतह हरे रंग की बस ये बचेंगे। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है भैया, कर दो फटाफट से, कैसे करोगे। दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कॉमन है आप उसको हटा दोगे, ART कॉमन दिखाई दे रहा है, EWI वाले पहले आएंगे, ई हटा देना, R 18 पर होता है, M ये सबसे पहले आएगा और ये जाएगा दूसरे नंबर पर, तो सबसे पहला आया 6 के बाद आया 1, ये गलत और ये गलत, अगला चेक करो। फिर WIHI, H वाला पहले आएगा क्योंकि H 8 पर होता है, तो तीसरा नंबर इसको मिलेगा। 614 जहां दिख जाए समझ लेना वो आपका आंसर है, बाकी सब गलत, 614 एक ही विकल्प में था, वही राइट होगा। 222 223 214 क्वेश्चन मार्क, 190 271 पहचानो। बड़ा ही आसान सा दिख रहा है, साफ साफ लॉजिक भी। 22 से 23 पर चलोगे प्लस का 1, 23 से 14 पर जाओगे माइनस का 9, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो रहा होगा 90, और ये 271 है, तो 71 और 9 10 ये हो गए 81 प्लस हो रहे हैं 81। 1 का वर्ग 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, क्या ऐसे कर दूं, 7 का वर्ग 49, सही है ना। 1 3 5 7 9 ऐसे चल रही है गाड़ी, प्लस माइनस, तो ये प्लस आएगा, ये माइनस होगा। 214 में 25 जोड़ोगे तो 239 आ जाएगा, और 239 में से जब 49 घटाओगे तो 190 भी आ जाएगा। 239 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। एक माता अपने बच्चे को चेतावनी देती है। चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल, चेतावनी तो इसलिए दी जा रही है ताकि वो परेशान करना बंद कर दे। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, इसका स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है, वो तो अपने बच्चे को कह रही है। यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो कान के नीचे रैपटा बढ़िया सा बजाऊंगी, सीटी बाजती रहेगी फिर, है ना। तो उसकी इस वार्निंग से बच्चा जो है ना, वो उसको परेशान करना बंद कर देगा, है ना। तो केवल और केवल पहली वाली, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भैया, फटाफट से बताओ कौन सी उत्तर आकृति इस प्रश्न आकृति से बनाई जा सकती है। पहली वाली बनेगी, नहीं बनेगी कि उसमें ये वाली, इन पर नंबर लिख लो, नंबर लिख लोगे थोड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ढूंढो। इसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही है क्या, देखो 4 तो ये आ रही, ठीक है। 2 वाली ये आ रही, ठीक है। इसमें 3 वाली गायब है, 3 वाली है ही नहीं, गलत हो गया। ये आ गई 4 वाली, तो ये आ गई, 2 वाली नीचे आ गई। इसमें भी 3 वाली आकृति नहीं है, गलत हो गया। ये 4 वाली तो ये आ गई, 2 वाली नीचे आ गई, और 1 वाली यहां पर आ गई, और 3 वाली यहां पर आ गई। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट है, ऑप्शन नंबर 4
तो ऐसे देखिए, इसमें 3 वाली गायब है, इसमें भी 3 वाली गायब है, तो जब नहीं आ रही तो हटाओ। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, गिस्ट बन जाएगा, GIST बन रहा है, ये तो पहला ही बन गया। रिएक्ट बन जाएगा, रिएक्ट, REAC, इसमें कहीं नहीं आ रहा, C इसमें कहीं नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन गलत। ब्रेन बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन में B नहीं आ रहा, आप कहोगे बाकी नहीं बनेंगे, केवल पहला वाला ही बनेगा, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट, कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है? कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है, ये आपको बताना है। बोतल नहीं होने चाहिए, है ना, परंतु बोतल नहीं होने चाहिए, तो बोतल वाले डायग्राम को क्या करोगे आप? हटा दोगे, डिलीट कर दोगे। अब कप में आना चाहिए, नीले में आना चाहिए, तो आप कहोगे 97 आ रहा है जी, 97 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 6 छात्र गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बिठा दो जरा, बिठा दो फटाफट से। सेंटर की तरफ है क्या? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहली लाइन में क्या बोला? हैदर अमित के बाएं दूसरा है, हैदर अमित के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा, हैदर चला गया यहां पर। पवन अमित के दाएं दूसरा है, अमित का दाया पहला दूसरा, पवन यहां पर चला गया, नो प्रॉब्लम। सिया रवि के बाएं दूसरी है, सिया रवि के बाएं यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। अमित सिया और रवि का निकटतम पड़ोसी है, अमित सिया और रवि का निकटतम पड़ोसी है, अमित सिया और रवि यहां आएंगे तो फिर, है ना, सिया रवि के बाएं दूसरे स्थान पर है ना, क्योंकि अमित जो है वो सिया और रवि दोनों का पड़ोसी था। बचा कौन? बचा कौन भैया? एक रह गया, है ना, सिया रवि के बाएं दूसरी, अमित सिया रवि का पड़ोसी है, जोया, जोया बची, जोया, जोया, जोया और रवि के बीच में कौन है? आप कहोगे जोया और रवि के बीच में है भैया, पी से कौन था? पी से था पवन, जोया और रवि के बीच में है पवन, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन करने के लिए भैया किस ऑप्शन को रखना पड़ेगा जिससे कि हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए? प्लस और माइनस पहले ऑप्शन से ही, है ना, स्टार्ट कर दो। प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17 और 13, 17 अट्ठे 136, 18 बार 18 में से 4 गया 14 और 50 अट्ठे 200, बहुत ज्यादा हो जाएगा, हटाओ। भाग की जगह पे गुणा रख देना और गुणा की जगह पे भाग, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बात बन पाएगी, हटाना। गुणा की जगह पे माइनस रखना, माइनस की जगह पे गुणा रखना, 17 से कट जाएगा 18 बार और प्लस के 50 चौके 200, अब 200 ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है, हटा देना। प्लस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे प्लस रख देना, 17 से कट जाएगा 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, 18 चौके 72 हो जाएंगे, 72 में से 50 घटाओगे तो 22 और 22 में आप 8 जोड़ोगे तो 30, आप कहेंगे 30 आ चुका है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कौन सा, इस कागज को जब ओपन करते हैं तो कौन सा विकल्प सबसे सही होगा, है ना, कागज को नीचे से ऊपर मोड़ा गया, राइट से लेफ्ट, अब जब इसको करोगे तो सर्कल यहां आएगा, गुणा यहां आएगी, ये बॉक्स यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो ये ऐसे आएंगे चारों तरफ, इसमें नहीं आ रहे, गलत है, ये चारों तरफ बीच में नहीं आएंगे, या तो ये होगा या ये। अब एक वर्ग यहां है तो एक वर्ग यहां भी आएगा, 2 वर्ग आएंगे बीच में, ऐसे 4 वर्ग हो जाएंगे, इसमें एक दिया, इसमें एक दिया, गलत, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतर क्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए, उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदनीकरण अभियान लागू करने चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए, और सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयंसेवकों की नियुक्ति करनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। भाई सी भी हो सकता है इसका आंसर और बी भी हो सकता है ना, पहला तो नहीं है और चौथा भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक बेस्ट होगा। चलो तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट हो सकता है? उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदीकरण अभियान लागू करने चाहिए, ये भी हो सकता है ना। चलो
ये देखना पड़ेगा मुझे इसमें, है ना, कोई ना कोई। अभी मैं जो है इसको स्टार ही कर देता हूँ, हो सकता है इसमें से कोई भी सही हो सकता है, बी या सी। तो मुझे चांसेस जो लग रहे हैं, वैसे बोर्ड ने आंसर जो दिया है ना, बोर्ड ने आंसर बी दिया है और मुझे चांसेस इसके भी लग रहे हैं वैसे। ठीक है, चलो अभी मैं बोर्ड की तरफ ही जा रहा हूँ, बस बोर्ड की तरफ ही मूव करके जा रहा हूँ कि बोर्ड ने आंसर जो दिया है वो बी ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं चेक कर लूंगा। सीन का कोड दिया है, प्रेस का कोड दिया है, यूजेज का कोड आपसे पूछा गया है। भैया चेक करोगे, भैया कैसे निकालोगे, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? एस का टी इधर आ गया, ई का डी इधर आ गया, पी का क्यू इधर हो गया +1 के साथ, और एस का आर -1 के साथ। आप भी कर दो, यू के बाद वी इधर आएगा, ई से पहले डी इधर आएगा, तो डी वी वाला पकड़ लेना, ये भी गलत ये भी गलत। चलो 19 और 3 22 और 5 27 और 14, 27 और 14 कितना हो जाएगा भैया? 41, 41 और 5 46, 46 में से 15 घटा दिए तो 31 आ गया। 16 18 34 और 19 दूनी 38, 34 दूनी 62 और 4 66 और 5 71, ऐसा बन रहा है कुछ। 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा? 43, 43 और 18 8 3 11 61, 61 और 16, 61 और 16 हो जाएंगे भैया 77, है ना। 77 में से 15 घटा दिए तो 62 आ गया, बिल्कुल आ रहा है। तो रियल सम में से माइनस के 15 कर दो। 21 और 19 40, 41 7 48 और 5 53, 53 में से मैं अगर 15 घटाऊंगा तो 13 में से 5 गया 8 और 4 में से गया 3, 38 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे सभी लोग। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते जितने भी डॉग हैं वो सारे के सारे कैट हैं, और कुछ बिल्ली चूहे हैं, रैट हैं, और सभी चूहे चमगादड़ हैं, चमगादड़ है यानी कि बैट हैं। कह रहा है कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, चमगादड़ का कुछ हिस्सा डॉग को काट रहा है, नहीं काट रहा। कुछ चूहे कुत्ते हैं, चूहे रैट का कुछ डॉग को काट रहा है, नहीं काट रहा। लास्ट बचा कुछ चमगादड़ बिल्ली है, चमगादड़ यानी कि बैट वाला बिल्ली को काट रहा है। आप कहोगे बैट वाला बिल्ली को जरूर काट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3 पालन करता है, ओनली 3rd फॉलो। नेक्स्ट, आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी कि जेड से लेकर ए तक आप लिखते हैं अल्फाबेट को, तो राइट साइड से छठे, राइट साइड से छठे अक्षर के बाएं लेफ्ट साइड में 13वां अक्षर। भाई राइट लेफ्ट क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, 13 और 6 19। राइट साइड से 19वां देख लो, यानी कि ए की तरफ से 19वां तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एस होता है। ए की तरफ से 19वां एस होता है, एस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? समझो इस बात को, ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? तो के एस के ढूंढना है। के एस के ये मिल गया, के एस आर, के एस पी, के एस के ये हो गया, के एस के ये हो गया, के एस आगे कुछ नहीं है, तो आप कहोगे 3 जोड़े मिल गए। ऐसे केवल 3 जोड़े नजर आए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दी गई कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है? ढूंढ कर निकालो। ये वाली आकृति क्या इसमें मिलेगी? ऐसे गया, फिर इधर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया, हटाओ। फिर मैं ऊपर गया, इधर गया, डायरेक्ट इधर गया, ठीक है, फिर इधर गया, ठीक है, और फिर नीचे आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें देख पा रहे हो, आप इसमें ऐसे देख पा रहे हो, पहले यहां से ऊपर की तरफ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया। एम सा बनना चाहिए, एम सा, और ये ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल प्रॉपर दिया है। नेक्स्ट, यहां आपसे त्रिभुज पूछे गए, कितने त्रिभुज होंगे? त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो एज इट इज ही आ गए। 10 के बाद पहले 4, अगले 4, है ना, 2 नीचे के ये, फिर ये और ये, 2 और 3 5, 5 तो ये हो गए, प्लस के 5 ये लिख देना। अब 3 3 वाले देख लो, 3 3 वाले कौन से हैं भैया? 3 3 वाले यहां से चलोगे, एक ये पूरा बड़ा और एक इधर से चलोगे ये पूरा बड़ा, है ना, 2 ये आ गए, और एक हो जाएगा हमारा रिवर्स वाला जिसका शीर्ष नीचे की तरफ है, शीर्ष नीचे की तरफ है, एक ये आ जाएगा।
10 5 15, 2 17 और 1 18, 18 हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, अगला प्रश्न ये रहा भैया, चेक करेंगे जल्दी से। जिस घड़ी में घंटे की सुई अपराह्न 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है, ध्यान से सुनना, जिस घड़ी में घंटे की सुई 3 बजे की बात कर रहा है, 3 बजे घंटे की सुई, 3 बजे घंटे की सुई किधर है? पश्चिम दिशा में। तो आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है ना, तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट ऐसे चलेगी गाड़ी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि वो बोल रहा है कि घंटे की सुई वेस्ट में है। तो 7:45 बजे। अच्छा 7:45 कैसे बजेंगे? 7:45 होंगे जब 7 और 8 के बीच में ये होगी घंटे वाली और मिनट वाली होगी ऐसे ऐसे। तो मिनट की सुई किधर होगी? मिनट की सुई इधर होगी, है ना, तो इधर क्या आएगा? ईस्ट आएगा। उसके अकॉर्डिंग ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो इधर ईस्ट पर आ गई ना, ये मिनट की सुई किधर आ गई? ईस्ट पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक मेज पर 4 कार्ड रखे गए हैं और एक तरफ नंबर है, दूसरी तरफ अक्षर होता है। प्रदर्शन पर कार्ड 3, 8, ई और के दिखते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कार्डों को पलटना चाहिए? यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ संख्या है। अब अगर एक तरफ संख्या है, दूसरी तरफ कोई लेटर है, संख्या है कोई लेटर है, इधर संख्या है तो दूसरी तरफ लेटर होगा, इधर लेटर है तो दूसरी तरफ संख्या, इधर लेटर है तो दूसरी तरफ संख्या होगी, है ना। तो कह रहा है यदि किसी कार्ड पर एक तरफ स्वर है, तो स्वर तो ये आ गया, ई आ गया, दूसरी तरफ नंबर आएगा, है ना, और दूसरी तरफ सम संख्या है। यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ सम संख्या हो, तो 8 में तो सम आ रही है ना, और इसके दूसरी तरफ क्या वॉविल हो सकता है? तो आप कहोगे गुरुजी चांसेस है वॉविल होने के। ये के वाला तो होगा ही नहीं, ये तो हो गया गलत, है ना, ये के वाला तो हो गया गलत, ये 2 ऑप्शन तो हो जाते हैं गलत, है ना। अब अगर मैं कहूं यदि किसी कार्ड में एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ सम संख्या, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? इसमें 3 नंबर आ गया, दूसरी तरफ तो कोई चांस ही नहीं है सम संख्या आने का, नहीं हो सकता ना। इधर 8 है तो दूसरी तरफ, है ना, कोई स्वर हो सकता है, 8 के दूसरी तरफ वॉविल हो सकता है। इधर ई आ रहा है तो इसके दूसरी तरफ कोई सम संख्या हो सकती है। तो हमारे पास केवल 2 ही ये बच जाते हैं, 8 और ई वाले, 8 और ई वाले, क्योंकि के वाला नहीं हो सकता, क्योंकि के तो स्वर है नहीं, है ना। वो कह रहा है एक कार्ड के दूसरी तरफ, या तो एक ही कार्ड पर एक तरफ सम और दूसरी तरफ वॉविल, तो वो कौन से 2 कार्ड हो सकते हैं? के तो नहीं होगा। 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सम मांग रहा था और ये विषम है, तो बचा क्या? 8 और ई बचा, 8 और ई। नेक्स्ट, सी एफ से किस प्रकार संबंधित है? सी का एफ के साथ क्या रिलेशन है? फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सी का एफ के साथ क्या रिलेशन है? सी का एफ के साथ क्या रिलेशन? यहां से पढ़ूंगा। प्रतिशत का अर्थ है पति, इसका पति हो गया। एट द रेट का अर्थ है पुत्र, पति का पुत्र होता है। एंड का अर्थ है पत्नी, पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हैं? पुत्र वधू बोलते हैं, बहू, डॉटर इन लॉ। बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पर आ जाओ। कंप्लीट द फिगर, श्रृंखला को पूरा करना है तो कैसे कर पाओगे? कितने के पेयर बनेंगे? 4-4 के बना लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। पहला एफ है तो पहले पर एफ रख देना। देखो FIH आ रहा है तो FIH रख देना। सीरीज कंप्लीट हो गई। FIHG। जो खालिस्तान पर आए हैं उनको उठा लाओ। FGHFI ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है एकदम प्रॉपर। आगे बढ़ जाओ भैया अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है ध्यान से देखो जरा। ईटिंग को 41 लिखा गया है, स्ट्रीट को 77 लिखा गया है, अगस्त को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। S 19 पर होता है, T 20 पर होता है, R 18 पर होता है, E 5 पर होता है, E 5 पर होता है, T 20 पर होता है। भैया 19 20 18 20 चौके 80 है ना। 80 में से 1 एकम 2 एकम 77 हो गया। तो फिर इनकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर इस 5 की जरूरत नहीं है, हटा देना। वॉविल हटा दो, कॉन्सोनेंट कर दो। वॉविल हटा दो 20 और 14
20 और 14 34, 34 और 7 41 होता है। तो आपके पास लॉजिक बन गया कॉन्सोनेंट सम। कॉन्सोनेंट सम व्यंजनों का योग है जी। वॉविल हटा दो, वॉविल हटा दो। 7 बचा, 19 बचा, 20 बचा। 20 और 19 39 और 7 कितना होता है? 46 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लैंग्वेज के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दो। तो LA को AL कर देना, फिर NG को GN कर देना, तीसरे चौथे को बदल दो, पांचवें छठे को भी बदल दो, है ना। पहला दूसरा NG और पांचवा छठा हो गया AU, और ऐसे ही ये भी बदल दो E और G। कह रहा इसी तरह आगे भी। तो आपके बाएं से गिनने पर पांचवा अक्षर क्या होगा? 2 2 4 और 1 5। 5 पर क्या होगा? जो 6 नंबर पर है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये कह रहा है अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। चलो, ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करोगे। गलत। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार को छुपाना चाहिए। बात तो सही है कुछ हद तक। परिवार प्राथमिकता, परिवार प्राथमिकता नहीं देनी यहां पर, ये गलत है। अभी आप क्या करेंगे? अभिभावकों को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित, क्योंकि वो चरम चरण पर है ना, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। तो अभी आप फोकस वहीं पर करोगे, ठीक है। आप फोकस यहां करोगे। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला राइट होगा। नेक्स्ट, यहां क्या दिया गया है? ध्यान से देखो भैया, चित्र तो दोनों एक जैसे हैं, बस डॉट गिन लो। 1 2 3 4 5 आ रही हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 आ रही हैं इसमें, और 2 2 4 और 3 7 आ रही हैं। तो अब 8 आएंगी, 8 आएंगी। 8 ढूंढ लो किस में आ रही हैं। 3 3 6 वाला गलत, 3 2 5 और 3 8 वाला सही, 3 और 2 5 वाला गलत, 3 2 5 और 5 10 वाला गलत। आप कहोगे 8 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शर्तें नोट कर लो भैया। शर्तें कैसे कैसे हैं? शर्तें साइड में नोट कर लेते हैं रफ पर। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा 10 लाख का अग्रिम प्रदान करने की शर्तें, लोन लेने की शर्तें हैं ये। तो बैंक का कहना है कि किसान के पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 8 लाख की संपार्श्विक सक्षम, यानी कि ये होता है एक तरीके से गिरवी। हम क्या चीज गिरवी रख सकते हैं? तो वो कम से कम 8 लाख की संपार्श्विक देने में सक्षम हो, गिरवी रखने के लिए सक्षम हो। 1 दिसंबर 2005 को 50 साल से ज्यादा की उम्र का नहीं होना चाहिए। बैंक से कोई बकाया ऋण नहीं होना चाहिए, बैंक का कोई ऋण उसके पास नहीं होना चाहिए, है ना। ये बैंक की शर्तें हैं। प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। बाकी छूट किस किस पर है? छूट है इसकी पहली शर्त में और चौथी शर्त में। पहली और चौथी शर्त में छूट है। चलो हम पढ़ते हैं शर्तों को। 5 शर्तें थी, 1 2 3 4 5। पहली शर्त थी 5 एकड़ भूमि है इसके पास, है कहीं पर? उसके पास 7 एकड़ है, 7 एकड़ है, पास हो गया। दूसरी शर्त क्या थी? कम से कम 8 लाख का संपार्श्विक देने के लिए तैयार हो, बिल्कुल पास हो गया। तीसरी शर्त थी हमारी एज वाली, 1 दिसंबर 2005, 1/12/2005 को 50 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसका जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई 1955। सोचो, इसका जन्म हुआ है 4 जुलाई 1955 को, और भैया जब इसमें मैं 50 साल जोड़ दूंगा ना, पता है ये तो 4 जुलाई और 2005, 1955 को हुआ था ना, 2005 में ही 50 साल का हो जाएगा। यहीं पर 50 साल का हो गया तो। और वो कह रहा है ना, 1 दिसंबर 2005 को वो 50 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये जुलाई में ही 50 साल का हो गया। तो इसका अर्थ तीसरी शर्त में फेल हो गया। और तीसरी शर्त में कोई छूट भी नहीं थी, पहली और चौथी शर्त में तो छूट थी, तो इसको नहीं मिलेगा, इसको लोन नहीं मिलेगा, इसको लोन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एज में क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 5 शर्तें थी, देख लो, 1 2 3 4 और 5। कौन कौन सी शर्त में पास है? 7 एकड़ जमीन है क्या इसके पास? 2 फसलों वाली 4 एकड़ नहीं है, हटाओ। दूसरी शर्त में था, है ना,
संपार्श्विक 8 लाख का बिल्कुल दे सकता है। तीसरी शर्त थी एज वाली, 8 नवंबर 1956 को हुआ है, तो 8 नवंबर 1956 और ये बैठेगा 8 नवंबर 2006 को 50 साल का, तो इसका अर्थ है 1 दिसंबर 2005 को वो 50 से कम का ही है, तो हम कहेंगे एज में पास हो गया। फिर कह रहा है बैंक का कोई ऋण बाकी नहीं हो, बैंक का ऋण भी नहीं है इसके पास, और पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त करता हो। बिल्कुल। अब पहली शर्त में फेल है, तो पहली शर्त में छूट मिल रही है, चेक कर लो। पहली शर्त में छूट है भाई, एज उसमें तो फेल हो गया। 7 एकड़ जमीन नहीं थी इसके पास, जो 7 या 5 एकड़ जो थी, 5 एकड़, लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम हो तो मामला जो है बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। लेकिन भूमि के एक से अधिक टुकड़े, है ना, भूमि के प्रत्येक टुकड़े में वो एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम है, तो मामला जाएगा भैया किसके पास? अध्यक्ष के पास, है ना। देखना, उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, 2 फसल उगा सकता है प्रत्येक में। तो फर्स्ट की बी वाली शर्त में पास हो गया, मामला जाएगा बैंक के अध्यक्ष के पास, मामला जाएगा बैंक के अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट भैया, अगला क्वेश्चन पहचानो ये क्या कह रहा है। 9 से क्या आप 201 की तरफ जा सकते हो? 12 से यहां जाना है, 14 से यहां जाना है, क्या पॉसिबल है? 9 9 में 81, निम्मा 729 ज्यादा हो जाएगा, और 201 कुछ बनेगा? 201 किसी के वर्ग के पास है क्या? 196, जी बिल्कुल। 9 में 5 जोड़ा, 9 में 5 जोड़ा, 14 का वर्ग 196, 196 में फिर 5 जोड़ दिया, 14 प्लस के 5 19, 19 का वर्ग होता है 361, 361 में फिर 5 जोड़ दिया, तभी 366 बनेगा। तो ऐसे यहां कर दो, 12 में 5 जोड़ोगे 17, 17 का वर्ग 289 प्लस 5 कर देना, 289 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 9 और 5 14, 294, 294 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है, और तो दिशा पूछी है, चलो जी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, नो प्रॉब्लम। फिर 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है, फिर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, अंत में 4 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है। कुछ बचा? चलो, नॉर्थ साउथ खत्म हो जाएंगे, 10 से 10 कट गया, ठीक है। अब बचा कितना? नॉर्थ में तो रह गया 8, और ईस्ट में कितना रह गया? 6 4 10 4 14, ये रह गया 14। तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट दिशा हो जाएगी। वो कह रहा है इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है। अगर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना होता तो हम नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट कर देते, लेकिन अभी हमारे पास नॉर्थ बचा, इधर ईस्ट बचा, तो हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। इवनिंग वंदना, चेन्नई एक्सप्रेस, A to Z, दूध वाला भैया, अपोजिट लिख रहे हैं, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। और कुछ है? 22 में से 4 घटाया 18, 24 में से 4 घटाया 20, 26 में से 4 घटाया 22, 23 में से 4 घटाया 19, ठीक है। 5 में 3 जोड़ा 8, 3 में 3 जोड़ा 6, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए था। यहां +3 है, यहां +3 है, यहां +3 है, और 4 में यहां पर उसने 2 ही प्लस करे, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। चलो तो दोस्तों, क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।